क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से बना हुआ रेस ट्रैक। और यहाँ पर जो है सेमी सर्कल बना हुआ है इसमें, इस ट्रैक के यहाँ पर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब है ये आधा, जो इसके बाद जो ट्रैक है, बस ऐसे हमको ट्रैक दिया हुआ है एक। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फिगर डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस, ये इनर पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 60 मीटर। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। इसका मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 106 मीटर लॉन्ग। 106 मीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। इफ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, और ये भी दिया है कि जो ट्रैक है हर जगह पर ये 10 मीटर वाइड है। ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड, तो हर जगह इसकी विड्थ जो है वो है 10 मीटर। अब इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, ये फाइंड करना है। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, ये चीज़ पता करनी है। ये जो इनर एज है इसका डिस्टेंस पता करना है। अगर मेरे को मान लेते हैं कि इसके चारों तरफ तार लगाना पड़े तो ये कितना होगा, तो डिस्टेंस अलॉन्ग द इनर एज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 106। तो ये 106 ये भी होगा। तो हम इसको ABCD कुछ लिख लेते हैं। अगर इसको A लिखते हैं, B C A B C इसको लिख, C ये हो गया, D ये हो गया, ABCD। तो हमको AB निकालना है और CD निकालना है, और साथ में ये निकालना है, ये जो आर्क है, लेंथ ऑफ द आर्क। और ये हमको पता है कि ये सेमी सर्कुलर है। और दूसरा ये है कि इसका रेडियस कितना होगा। जब ये सेमी सर्कुलर है तो यहाँ आधा सर्कल है ये, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 है। इसका मतलब डायमीटर इसका 60 हो गया। तो रेडियस कितना होगा इसका, रेडियस होगा 30, इसका आधा हो जाएगा रेडियस, क्योंकि यहाँ से यहाँ डायमीटर है, ये सेमी सर्कल है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका रेडियस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया अराउंड द ट्रैक, एरिया अराउंड द ट्रैक कितना हो जाएगा, ये AB होगा प्लस DC प्लस ये जो आर्क है A से D वाली, AD आर्क, प्लस ये कौन सी आर्क है, BC आर्क। इन दोनों, इन सबको कंबाइन कर देंगे। AB और AC तो 106 हो गया। आर्क का कितना हो जाएगा, पूरे सर्कल का अगर निकाले हम, पेरीमीटर होता है 2πr, तो आधे सर्कल का कितना हो जाएगा, πr। इधर भी BC सेम चीज़ है, आधे सर्कल का πr। तो ये हो गया 106 और πr तो हो गया 2πr, और 106 प्लस 106 ये हो जाएगा 212। तो 212 प्लस 2 इंटू पाई हो गया 22/7 इंटू आर कितना है, इसका रेडियस है 30। अब इसको हम अगर जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 212, इसमें से कुछ भी नहीं कट रहा है तो LCM लेके इसको जोड़ देते हैं। 212 ये हो गया 44 इंटू 3, 44 इंटू 3 12 1
1320 अपॉन 7। तो इसका एलसीएम लिया तो 7 आया, 1 7 या 7, तो 212 इंटू 7, तो ये आ गया 2804/7, 2804 अपॉन 7। ये इसका इनर एज का लेंथ आई है, और मीटर में है तो हम मीटर में आंसर लिख देंगे। इनर एज की ये लेंथ आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर एरिया नहीं लिखना है, लेंथ है ये, लेंथ ऑफ ट्रैक, लेंथ ऑफ ट्रैक लिख देते हैं खाली, लेंथ ऑफ द ट्रैक along inner edge, along inner edge, लेंथ ऑफ ट्रैक along inner edge, क्योंकि हमने ये एरिया नहीं निकाली है, एरिया हमने अब निकालनी है। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा है कि इसकी एरिया निकालनी है, द एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक, इसका मतलब ये पूरा जो एरिया है ट्रैक का पूरा, इसको निकालना है। तो ABCD हमने लिख लिया, इधर भी कुछ लिख लेते हैं, ABCDEFGH। हम सीक्वेंस में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर नहीं भी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो हम सीक्वेंस में लिख रहे होते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमको एक तो इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रैक कितना हो जाएगा। एक तो ये एरिया होगा, ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल बन रहा है, और इसकी विड्थ कितनी है 10, तो ये इस तरह का रेक्टेंगल बन गया, जो यहाँ पर 106 है और यहाँ पर 10 है। तो एरिया ऑफ ट्रैक हो जाएगा ABEF और प्लस इसको ऐड कर देते हैं CDGH, इसको ऐड कर दिया, और साथ में क्या ऐड होगा, ये वाला सेमी सर्कल ऐड होगा, ये वाला सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, इस सेमी सर्कल का आधा सर्कल है, पूरे सर्कल का होता है πr², आधे सर्कल का होता है π/2r², π/2r²। अब r² होता है, ये तो सर्कल है, लेकिन इसमें क्या है, दो सर्कल है। बाहर के सर्कल में से अगर मेरे को ये एरिया निकालनी है, तो बाहर के सर्कल में से अंदर का सर्कल माइनस करेंगे, तो इसको πr² की जगह πr² होगा, ये बड़ा वाला, और माइनस पाई छोटा वाला r, जो कि 30 है, /2। ये करना पड़ेगा हमको। ये तो खाली एक का निकला, ये जो दूसरे का है ये भी सेम है, बराबर है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम है। तो ABEF और CDGH इन दोनों का तो एक ही एरिया है, तो 2 इंटू और इसका एरिया कितना, 106 इंटू 10 है, इसका एरिया है 106 इंटू 10, इसका भी वही होगा, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें लिख दिया 2। अब कुछ कॉमन है तो वो निकाल लेते हैं, π/2 कॉमन दिख रहा है, तो हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए आसान रहेगा। अंदर बचेगा r² माइनस स्मॉल r²। अगर इसको छोटा r लेते हैं और ये जो बड़ा सर्कल बन रहा है उसको बड़ा r लेते हैं, तो 2 से 2 भी कटता है, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इसका एरिया है उतना ही इसका एरिया है, 2 से 2 गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1060 इंटू 2 प्लस यहाँ पाई है, पाई हो गया 22/7, अंदर है r²। अब ये बड़ा r कितना है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, और ट्रैक की विड्थ दी है यहाँ से यहाँ तक 10 दी हुई है, तो कितना हो गया 40²। तो ये हो जाएगा 40² माइनस r², छोटा r कितना है, यहाँ से ये सर्कल छोटा वाला 30², 40² होता है 1600, 30² होता है 900, और यहाँ उसको मल्टीप्लाई करना है 22/7 से। ये कितना आ रहा है 10, तो 20
2120, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आया, ये आया 700 इंटू 22/7 प्लस 2120, तो ये हो जाएगा 2120, तो ये 2120 ये आया, इससे 7 से ये कट गया तो 100 यहाँ आएगा, 100 इंटू 22 हो गया 2200। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 2120 और 2200, तो ये आ गया 4320 मीटर स्क्वायर, 4320 मीटर स्क्वायर। तो हमने अभी क्या निकाला है, एरिया निकाली है इस ट्रैक की, और ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक फिगर दी हुई है, उसमें शेडेड पोर्शन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9, ये स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, इसका मतलब ये डायमीटर है। ये भी सीधी लाइन है, सेंटर से पास हो रही है, इसका मतलब ये भी डायमीटर है। और उसके बाद यहाँ पर एक सर्कल बना रखा है, इस पर ये सर्कल है, और यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ दिया है, इसको ऐसे जोड़ दिया है, और शेडेड पोर्शन में दिया है कि इसको निकालना है, और प्लस ये वाला एरिया, ये तो सेगमेंट बन रहे हैं दो। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ, इन फिगर AB and CD are two diameter of the circle with center O परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो डायमीटर है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहे हैं इसका मतलब। फिर दिया है OA इज इक्वल टू 7, यहाँ पर O है, C है, यहाँ पर है D, यहाँ पर है B और यहाँ पर है A, और OA लिखा हुआ है, OA इज इक्वल टू OA 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसकी एरिया निकालनी है हमको। तो ये एक सर्कल है, रेडियस भी हमको पता चल गया, ये डायमीटर दिए हुए दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, शेडेड रीजन निकालना है तो एक तो इस सर्कल का एरिया निकाल देंगे, और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर इसके फॉर्मूला डालें, एरिया ऑफ सर्कल होगा πr स्क्वायर, क्योंकि r जो है एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर, इसको छोटा r माना हमने। अब यह है कि इसका रेडियस कितना होगा, ये तो बड़ा r है, बड़ा r है 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और छोटा r कितना है, ये 7 है, ये इसका डायमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आधा हो जाएगा उसका। तो 7/2 लिखें या 3.5 लिख सकते हैं। 7/2 लिख दिया क्योंकि वो कट सकता है, 3.5 में डेसिमल आया था, कई बार दिक्कत होती है उसको काटने में, तो इसलिए इस तरह से लिख दिया। तो एरिया ऑफ सर्कल, छोटा r लिया है इसको मैंने, छोटा सर्कल है, और बड़े सर्कल के लिए बड़ा r, πr स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कौन सा, ये, तो रेडियस कौन सा है, बड़ा वाला, πr स्क्वायर। सेमी सर्कल का πr स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का होता है πr स्क्वायर बाय 2, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस भी है हमारे पास, ये जो ट्रायंगल अगर हम देखें तो ए भी इसकी बेस होगी, और हाइट किसको ले सकते हैं, इसको, OC को। अब इसको सॉल्व करते हैं, πr स्क्वायर, पाई हो गया 22/7,
आर स्क्वायर 7/2 है इंटू 7/2 प्लस इधर भी पाई हो गया 22/7। आर है यहाँ पर, ये डिस्टेंस है 7 इंटू 7। अब 2 का क्या करें, 2 इसके नीचे था तो 2/1 है, ऊपर जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा इंटू 1/2 माइनस हाफ ऑफ ए बी। ए बी कितना है, यहाँ से लेकर ये है, यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये होगा 14। ओ सी कितना है, ओ ए के बराबर है, वो तो रेडियस है, और रेडियस बड़े वाले का रेडियस कितना है 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें से कुछ 2 से ये गया 11 आ जाएगा, 7 से 7 गया तो कितना आ गया 11 7 या 77/2 प्लस इधर 7 से एक 7 चला गया, 2 से 11 और ये आ गया 77 माइनस 1/2 14 इंटू 7 तो 7 से 7 कट गया, 2 7 जा और 7 इंटू 7 49। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49 इसमें से घटाएंगे 7 - 9 हो जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 6 - 4 2 28 तो 77/2 प्लस 28। 77/2 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये जाएगा 38.5 कि 2 8 जा 6 2 3 जा 6 17 बजा 2 8 जा 16.5 प्लस 28। ये हो गया, डेसिमल में 5 रहेगा। 38 प्लस 28 8 8 16 और 3 + 2 5 66.5 मीटर में दिया है तो मीटर है, नहीं तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ गई। 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। इस तरह से फिगर बनी हुई है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसमें इस तरह से सर्कल बना रखा है जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। सर्कल का सेंटर ये होगा, इस सर्कल का सेंटर ये होगा, इस सर्कल का सेंटर ये होगा और इस सर्कल का सेंटर ये होगा। अब हमको इसमें से निकालना है शेडेड पोर्शन, ये वाला बीच वाला। इस ट्रायंगल में लिख लेते हैं ABC। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया हुआ है ABC का एरिया है 17320.5 with each vertex of the triangle as center a circle is drawn with the radius equal to half the length of the side of the triangle। रेडियस कितना है इसका, आधा है, जो भी रेडियस होगा जो साइड है उसका आधा है, ये भी दिया हुआ है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियस, जितने भी सर्कल है इनका रेडियस कितना, हाफ ऑफ कोई भी साइड ले लें क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, AC ले लें या BC ले लें, रेडियस इक्वल हाफ ऑफ AC। इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और क्या क्या दिया है, पाई दिया हुआ है 3.14 लेना है और √3 की वैल्यू दी है 1.73205। सबसे पहले है कि इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ये जो शेडेड पोर्शन है ये हो सकता है कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, वो तो दिया हुआ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और माइनस ये वाले सेक्टर जो हैं ये
एक सेक्टर ये बन रहा है, एक सेक्टर ये बन रहा है, एक सेक्टर ये बन रहा है, सबका रेडियस सेम है, जितने भी सर्कल हैं तीनों का रेडियस सेम है। अब इक्विलेटरल है तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो एक का सेक्टर का एरिया हम निकाल सकते हैं, उसको तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि तीनों सर्कल एक जैसे ही हैं और 60 डिग्री ही है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, ये दिया हुआ 1.73, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखेंगे हम, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि इसमें 3 सेक्टर हैं वो भी एक जैसे हैं सब। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है दिया हुआ हमको, एरिया इसका ABC का एरिया दिया हुआ 17320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, थीटा बाई 360, थीटा यहाँ पर है 60 डिग्री, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई हो गया 22/7 और उन्होंने पाई बोला 3.14 लेना है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अब सबसे पहली बात तो यह है कि हमको साइड नहीं पता है, क्योंकि आर स्क्वायर चाहिए तो आर तो AC का आधा होगा, तो सबसे पहले तो AC हमको निकालना है, लेकिन हमको एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 A स्क्वायर, A स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, और कितना दिया है 17320.5 ये दिया हुआ हमको। ये किसकी वैल्यू है, A स्क्वायर की वैल्यू, और √3 की वैल्यू दे रखी है 173.17205 इंटू A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 17320.5। अब खाली A स्क्वायर निकालना है, तो ये जो चीज़ है ये उधर जाएगी और ऐसे ही हो जाएगी 1.17320.5, 4 जाएगा ऊपर और ये नीचे आ जाएगा 1.73205। अगर हम आगे इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको तो यहाँ पर डेसिमल है, तो डेसिमल अगर हमको ख़त्म करना है तो हम 1 2 3 4 5 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और 5 जीरो से ऊपर, तो क्या हो जाएगा 5 जीरो से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 173205000। 5 आगे जाना है तो यहाँ पर था डेसिमल 1 2 3 4 5 ये आ गया, और नीचे आ जाएगा 5 से जब करेंगे तो 1732005 डेसिमल यहाँ 1 2 3 4 5, इसलिए हमने 10⁵ से यानी कि 1 के बाद 5 जीरो से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे ताकि डेसिमल ख़त्म हो जाए। साथ में है 4, इससे ये पूरा चला जाएगा और कितने ज़ीरो बच गए हमारे पास 1 2 3 4 ज़ीरो और 4 बच गया, तो A स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो A स्क्वायर की वैल्यू आई है 1000 1 2 3 4 इंटू 4 और ये A स्क्वायर की है, तो A की वैल्यू कितनी होगी, इसका रूट निकाल लेंगे, इसका रूट अलग से निकाल लेते हैं, इसका रूट अलग से ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 √4 सेम होगा। इसका कितना होगा, क्योंकि 4 जीरो है तो 2 ज़ीरो इसका ये है स्क्वायर रूट, 4 का होता है 2, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 200, A की वैल्यू 200 यानी कि साइड जो है वो आ गया हमारे पास 200, साइड 200 आ गया तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस इसका आधा है, यहाँ से यहाँ तक इसका आधा है तो 50 आ जाएगा रेडियस, और साइड आ गया हमारे पास रेडियस आ जाएगा 100, इसका आधा है तो 100,
ए आया 200। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जो ये वैल्यूज़ निकली हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये दिया हुआ है, -3/360 इंटू आर मिल जाएगा इससे हमको। तो ये इससे ये कट गया, 6 6 या 36, तो यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर 6, क्योंकि ये कट जाएगा। फिर है 3.14 इंटू आर, आर कितना है 100, तो 100 इंटू 100, ये इससे कट जाएगा। 3 1 या 3, 3 2 या 6, 17320.5, ये तो ऐसे उतार लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल है 17320.5। और यहाँ क्या क्या आ रहा है, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 1 या 2, तो 2 1 या 2 हो गया। फिर लग जाएगा डेसिमल, 2 5 या 10, 2 7 या 14, तो ये आ गया 17320.5 माइनस, क्योंकि यहाँ अब नीचे कुछ भी नहीं है, ये है 157 इंटू 100, तो 1.57 था। और कितने से मल्टीप्लाई करना है हमने, 100 से, फिर 100 से किया तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया 100 से, फिर एक बार 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, 17320.5 में से 15700, डेसिमल के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो ज़ीरो भी लिख सकते हैं हम। ये आ गया 502, 13 माइनस 7 6 आ गया, 6 माइनस 5 1, तो 1620.5, 1620.5 ये एरिया ऑफ शेडिंग रीजन आ गया। तो आंसर ये है हमारा 1620.5। अगर मीटर में था तो मीटर स्क्वायर लिख देना। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, ऑन स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिज़ाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। एक हैंडकरचीफ है, स्क्वायर है, और इसमें कितने बनाए हैं, 3 सर्कल बना रखे हैं, 3 इधर, सारे तीनों के तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और 3 इधर, तीनों जो सर्कल हैं उनका रेडियस सब बराबर है। और इसमें कुछ डिज़ाइन बनी हुई है। तो हमने ये जो डिज़ाइन वाला एरिया, इसकी एरिया नहीं निकालनी है। ये जो बीच में खाली जगह पड़ी है, ये जो है शेडेड रीजन नहीं बना रखा है इसमें, तो ऐसे रखा हुआ है। ये जो सर्कल है इनका एरिया नहीं निकालना है, हमने जो बीच में जो जगह बची है उसका एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ, जो डिज़ाइन वाला एरिया उसका नहीं निकालना है। और हमको क्या दिया है इसमें, खाली दिया है रेडियस कितना दिया है, 7, रेडियस इसका है 7। यहाँ से देखते हैं तो ये रेडियस हो गया 7, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 होगा, ये 7, तो यहाँ पहुँच गया, कितना आ गया 14। फिर ये सर्कल होगा, इसमें भी रेडियस, यहाँ से यहाँ रेडियस, यहाँ से यहाँ रेडियस, ये भी 14 हो जाएगा,
क्योंकि डायमीटर तो 14 का होगा। इधर भी ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 14। सेम यहाँ पर रहेगा 14 14 14 कितना हो गया 42 हो रहा है। ये भी साइड आ जाएगी 42, ये भी साइड है 42। तो हम क्या करेंगे इसमें एरिया ऑफ ये जो बचा वाला रीजन है इसको निकालना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग रीजन। उसी में लिखा है कि रिमेनिंग रीजन का निकालना। रिमेनिंग रीजन इज इक्वल टू एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया किसका, एरिया ऑफ कितने सर्कल है, ये 6 हैं, सब बराबर हैं। तो एरिया ऑफ 9 सर्कल्स हैं, एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड माइनस एरिया ऑफ 9 सर्कल। तो ये हो जाएगा 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर भी दिया हुआ 7। तो साइड इंटू साइड कितना हो गया 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू पाई, पाई कुछ नहीं दिया तो 22/7 लेंगे, आर 7 है इंटू 7, इस 7 से ये 7 कट गया। अब ये आ गया 42 इंटू 42। तो सबसे पहले हमने 42 इंटू 42 निकालना है। 2 2 जा 4, यह है 8 8 6, ये हो गया 6 4 7 1 1764। और इधर 22 इंटू 7 होता है 144 इंटू 9, 144 9 36 और 3 39 3 9 1 9 9 और 3 1296 माइनस 1296। ये हो गया 8 15 में से 9 गया 6, यहाँ पर आ गया 6 6 माइनस 2 4। तो ये हो गया 468 468 1764 माइनस इसको फिर से देखना पड़ेगा। ये 22 इंटू 7 2 7 या 14 154 आया, तो ये 154 है क्योंकि 22 इंटू 7 करेंगे 154। तो 154 इंटू 9 करना होता है। 9 4 जा 36 3 9 5 जा 45 प्लस 48 4 9 1 जा 9 प्लस 4 1386। तो इसमें से 1386 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1386, ये हो गया 8, यहाँ आ जाएगा 15, तो 7, यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 3 3 378 1386। 378 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये 154 इसलिए है क्योंकि 22 इंटू 7 करेंगे तो 154 आएगा, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ इन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। ये एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल बना के दिया हुआ है। BOA, इधर C और इधर D बोल रखा है, और इसमें लिखा हुआ OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट है मतलब एक चौथाई हिस्सा है। अगर कोई सर्कल है, क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 4 हिस्सों में बांट सकते हैं इसको, तो एक हिस्सा है, ये सर्कल का एक हिस्सा है ये वाला। तो कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। क्वाड्रेंट लिखा है तो उसका मतलब 90 डिग्री एंगल हो गया। विद सेंटर O एंड रेडियस इसका है 3.5। तो रेडियस कितना है 3.5। रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक, OA या OB जो है वो रेडियस है इसका।
और ओडी दिया है 2 सेंटीमीटर, ओडी 2 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट ओएसी भी निकालना पहला तो हमको, ओएसी भी क्वाड्रेंट का कितना एरिया है और शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन ये है, पहला है क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या उसको लिखते हैं 1/4, क्योंकि 90/360 हो जाता है 1/4, तो डायरेक्ट हम 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर दिया हुआ 3.5, 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू पाई हो गया 22/7, और रेडियस हो गया 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, इंटू 7/2, 3.5 भी लिख सकते हैं। इससे क्या है कि इससे ये कट गया, 3.5 को 7 से काटते तो डेसिमल आता है, इसलिए ये भी तरीका है। 2 से ये कट गया 11, अब नीचे आ गया 7 और 8, 11 इंटू 7 और नीचे आ गया 8, तो ये हो गया 77/8। ये क्या आया, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी का एरिया आ गया 77/8। सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब इसके बाद निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल में भी हमको दोनों चीज़ें पता है, ओ भी पता है वो रेडियस के बराबर है 3.5, ओ डी दिया हुआ है, तो एरिया सेकंड पार्ट है इसका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये एक सेक्टर है जो 90 डिग्री बना रहा है, तो इसलिए इसको एरिया क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं, या एरिया ऑफ सेक्टर भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अभी हमने निकाला 77/8, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इसको ले लेते हैं, कितना है बेस 3.5, 3.5 या 7/2 भी लिख सकते हैं, इंटू हाइट, हाइट कितना है ओडी, ओडी कितना दिया है 2, तो इस 2 से ये 2 कट गया, ये आ गया 77/8 माइनस 7/2। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, 8 और 2 का एलसीएम 8 आएगा, तो ये हो गया 77 माइनस 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, 17 माइनस 8 ये हो गया 9, यहाँ आ गया 6 माइनस 2 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, एक फिगर दी हुई है, इन ए फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड। और इसमें एक इस तरह का स्क्वायर बना रखा है, ये है सी बी ए पी ओ और क्यू। इन फिगर इस स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू इफ ओ ए इज इक्वल टू 20। ओ ए दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ओ ए क्या है, ये है, इसका मतलब जो स्क्वायर की साइड है वो 20 है, तो एरिया निकाल सकते हैं इसका। और क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, पाई यूज़ करना है 3.14, और शेडेड रीजन ये वाला है।
और ये क्वाड्रेंट दिया हुआ, क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री, सर्कल का 1/4 है, ये सर्कल का 1/4 हिस्सा है। तो अगर शेडेड रीजन निकालना है तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है 1/4 या 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का लिख दिया है, ओ ए दिया हुआ कितना 20, तो 20 इंटू 20 हो जाता है उसका, या इधर खाली फॉर्मूला लिख देते हैं साइड इंटू साइड। 1/4 पाई बोला है 3.14 लेना है। आर कितना है इसका, अब सबसे पहले तो हमको आर निकालना है, आर तो है नहीं, तो आर ये निकाल सकते हैं हम। अगर इसको ये जोड़े, ये स्क्वायर है 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैसे निकालेंगे, हमको ओ ए दिया हुआ है, ओ ए कितना है, ओ ए है 20 और ये 20 और इसका रेडियस हमको दिया नहीं है, लेकिन ये 20 है, ये 20 है, तो ये हम निकाल सकते हैं ओ बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो ओ बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर कितना है 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर होता है 400, ये भी 400, ओ बी स्क्वायर निकल, ओ बी स्क्वायर ये हो गया 800, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 800। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 100 भी लिख सकते हैं हम, और इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे अगर ओ बी निकालना है तो। 8 का कितना होता है 2√2 और 100 का कितना होता है 10 अंडर रूट, तो ये हो गया 20√2। तो रेडियस जो आ गया हमारा वो आ गया 20√2, तो रेडियस की जगह 20√2, ओ बी स्क्वायर चाहिए 800, तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ये हमारा ओ बी स्क्वायर है, यही हमारा रेडियस स्क्वायर है, तो रेडियस स्क्वायर जो है उसको हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं 800, या 20√2 इंटू 20√2 करेंगे सेम आंसर ही आना, तो रेडियस स्क्वायर ही निकला है यहाँ पर, वो डाल दिया। माइनस साइड इंटू साइड, साइड कितना है इसका 20 इंटू 20, तो ये हो गया 400, 20 इंटू 20, और इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4 से ये गया तो कितना हो गया 200, 200 का मतलब ये हुआ कि 3.14 से 200 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 100। इसे क्या फ़ायदा होगा, 100 से तो ये डेसिमल यहाँ चला जाता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाता है, और 2 3 628 आ गया, इंटू 100 किया तो डेसिमल यहाँ से यहाँ खिसक गया, -400, ये -400 है, तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड रीजन का एरिया आ गया। शेडेड रीजन का एरिया है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली एरियाज ऑफ 2 concentric सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एक फिगर बना रखी है, ये ऐसे है, ये एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पर है सी और डी बोल रखा है इसको, और इसको बोला है ओ, यहाँ पर दिया है ए और ये है बी, ये है शेडेड रीजन जिसका एरिया हमने निकालना है।
ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली एरियाज ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये जो है दोनों एक सर्कल बन रहा है, ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब जिसका सेंटर यहाँ होगा और ये भी एक सर्कल बनेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं ये एक सेक्टर है, सर्कल का हिस्सा है। तो ये भी एक सेक्टर का एरिया है, ये पूरा का पूरा, और ये भी एक सेक्टर का एरिया है, ये छोटे सर्कल के सेक्टर का एरिया है। और क्या दिया है इसमें, ए ओ बी 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी 30 डिग्री। और दिया हुआ है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली एरियाज ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल। रेडियाई जो है 21 और 7 रेडियस, तो रेडियस 7 है एक, तो ओ डी इज इक्वल टू 7, ये रेडियस। और ये जो बड़ा रेडियस है ओ बी, ये बड़ा रेडियस है, ये दिया हुआ है 21। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सबसे पहले तो हमको पता है कि ये एक सर्कल का हिस्सा है, दिया हुआ उसमें कि कंसेंट्रिक सर्कल है, ये भी एक ऐसे सर्कल है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर से, बड़े वाले सर्कल के सेक्टर से छोटे वाले सर्कल के सेक्टर को माइनस कर देंगे और ये एरिया निकल आएगी। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब इसमें एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बिगर सर्कल है तो इसको आर ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आर, ये माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जो छोटा सर्कल है इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आर ले लेते हैं। तो जो कॉमन है पहले तो वो बाहर निकाल लेते हैं। थीटा हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, दोनों के लिए वो थीटा जो है 30 डिग्री दिया हुआ दोनों के लिए। तो 30/360 कॉमन ले सकते हैं बाहर, और क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं। पाई हो गया 22/7, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा बस, बाकी तो सब बाहर आ गया। तो आर स्क्वायर कितना है, आर है 21 स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर कितना है 7 स्क्वायर। अभी ये इससे कट गया, 3 × 3 12, ये आ गया 1/12 इंटू 22/7। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 21 इंटू 21, तो ये हो गया 21, 42, 441 आ गया। 441 में से कितना माइनस करना है, 49, 2 आ गया यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 माइनस 4 5, 352, 441 माइनस 49, 11 माइनस 9 2, और यहाँ पर आ गया 3, 3 माइनस 4 9, और यहाँ पर 392, ये 392 7 से कट जाएगा, 12 तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 11, क्योंकि 2 2 से ये कट जाएंगे, यहाँ पर 11 आ गया। और 7 1 जा 7 से काटेंगे इसको, तो 7 1 जा 7, ये कितने से कट जाएगा, 7 7 5 जा 35, 42 आया, 7 6 जा 42। तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर, 11 इंटू 56/6। अभी भी ये 2 से कट सकता है, ये आ जाएगा 28, और ये आ जाएगा 3। तो 11 इंटू 28/3, जो आंसर आ रहा है 11 इंटू 28/3। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 इंटू 28 11 से करेंगे तो ये आएगा 308।
308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया।